चंद्रपुरी नगरी से विहार करके रात्रि विश्राम एक स्थल पर किया। स्थान बड़ा था, शुद्ध शाकाहार क्षेत्र था। ध्यान केंद्र के रूप में चर्चा हुई। रात्रि विश्राम के बाद प्रातःकाल अवलोकनार्थ टेंपल की भाव भंगिमा को देखा। वहां की शिल्प कला और उद्देश्यों की जानकारी लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। बनारस के निकट ही धर्मनगरी सारनाथ है और यह सारनाथ प्राचीन काल में सिंहपुरी के नाम से जानी जाती थी। सिंहपुरी का जैन ग्रंथों में 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक के रूप में कल्याणक भूमि इस सिंहपुरी को माना गया है। सिंहपुरी सारनाथ जैन कल्याणक भूमि तो रही ही रही, बौद्धों के इतिहास के अनुसार बुद्ध की प्रथम देशना स्थली भी रही। बुद्ध ने यहां पर प्रथम देशना के रूप में अपने 5 शिष्यों के लिए संबोधन दिया। उनके कथानक के अनुसार बिहार प्रांत के गया में बोध गया के नाम से जो जाना जाता है, उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई और भ्रमण करते हुए, विहार करते हुए जब वो सारनाथ आए तो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। 5 शिष्यों के लिए पंचशील का संदेश दिया, जिसमें अहिंसा, अपरिग्रह आदि व्रत की बात आती है। इस सारनाथ में बुद्ध की स्मृति अवशेषों के रूप में एक बौद्ध स्तूप भी है, बड़ा है, उसका अवलोकन भी किया। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के शिल्पों को देखा, बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं को देखा। जो अध्ययन करते आए थे उसको टैली किया, गाइड से जानकारी ली और कुछ जानकारी देने वालों को भी दी, क्योंकि जानकारी देने वाला जो जानकारी दे रहा था वो उसके हिसाब से पर्याप्त थी, लेकिन हमारे अध्ययन के हिसाब से अपर्याप्त थी। तो उन्हें भी मैं जानकारी दे रहा था कि इसके साथ ये और, इसके साथ ये और, इसके साथ ये और जुड़ना चाहिए। अशोक का स्तंभ देखने को मिला, जो राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। मुद्राओं पर देखा गया, अन्य स्थानों पर देखा गया, लेकिन पहली बार साक्षात संग्रहालय में अंदर जाकर के उस राष्ट्रीय चिन्ह का अवलोकन किया। आश्चर्य भी होता है कि इतना
प्राचीन काल का इतना बड़ा स्तंभ आज भी अपनी चमक दे रहा है। स्तंभ के बारे में सारी जानकारियां हैं। नीचे का पार्ट भाग अलग हो गया है, केवल ऊपरी भाग स्तंभ का सिंह के चिन्हों के साथ, सिंह की मुद्रा के साथ, धर्म चक्र के साथ, अश्व हाथी आदि की रचनाओं के साथ आज भी सुरक्षित है। उसकी चमक को देख करके ऐसा लगा कि पुराने जमाने में पाषाण की प्रतिमा आदियों पर लेप विशेष प्रकार के होते थे, जो सैकड़ों साल तक चलते थे, हजारों साल तक चलते थे। उन लेपों में वज्र लेप की चर्चा आती है और वज्र लेप विशेष लेप माना जाता है। कई जगह की जैन प्रतिमाओं को भी देखा, हजारों बरस के बाद भी वो आज भी चमक रही हैं, उनमें आज भी शाइनिंग है। तब ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इन प्रतिमाओं में उस समय शिल्पियों ने वज्र लेप किया। अशोक के द्वारा निर्मित इस स्तंभ में, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित इस स्तंभ में भी ऐसा लगता है जैसे वज्रलेप किया गया, उसकी चमक को देख करके। इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, सम्राट अशोक के स्तंभ के नाम से जाना जाता है और वह वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का, शांति का, अहिंसा का प्रतीक माना गया है। निरंतर प्रगति हो, निरंतर प्रगति हो, इस बात का संदेश भी देता है। ऐसे अशोक के इस स्तंभ को देखते हुए और संपूर्ण परिक्षेत्र का भ्रमण किया। विभिन्न देशों के अनुयायी आकर के अपनी अपनी भावनाओं से पूजा वंदना परिक्रमा करते हुए दिखे। श्रेयांसनाथ भगवान का भी बड़ा महत्वपूर्ण दिगंबर जैन मंदिर है, भव्यतम प्रतिमाएं हैं और उस मंदिर में आहारचर्या के पहले प्रातःकालीन बेला में विशेष भक्ति भावों से शांति धारा संपन्न की गई। आज तो शांति धारा संपन्न करने में जैसे मानो होड़ लग गई हो। बड़े उत्साह से लोगों ने दान घोषित किया और शांति धारा संपन्न हुई। शांति धारा संपन्न करने में आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बमौरी नगर से विशेष रूप से स्वर्गीय सेठ सदामी लाल जी, स्वर्गीय श्रीमती कमल रानी जैन के परिवार से श्रीमंत सेठ नीरज जी जैन कल्लू भैया, उन्होंने अपने भाइयों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, सालगिरह के उपलक्ष्य में विशेष शांति धारा संपन्न कराई। अगली शांति धारा विशेष रूप से अमेरिका से आई हुई डॉक्टर मनीषा जैन, इंजीनियर संजय जैन के परिवार से विशेष रूप से शांति धारा संपन्न की गई। उनके सुपुत्र मेहुल के विशेष प्रगति के लिए श्रीमती सीमा जैन इंदौर, उनकी बहन भी उपस्थित थी। ये मूल परिवार पेंड्रा रोड मध्य प्रदेश का है और अभी बिलासपुर में उनका परिवार है। बड़ी भावना लेकर के आई और उनके लिए आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आहारचर्या भी उन्होंने अच्छे तरीके से संपन्न कराई। तीसरी शांति धारा के रूप में श्रीमान सोमचंद जी, श्रीमती पुष्पाबाई वृत्ति श्रावक श्राविका, संजीव जी, राजीव जी, लकी बुक डिपो परिवार ललितपुर की ओर से संपन्न की गई। और चौथी शांति धारा के रूप में विशेष रूप से IIT
के इंजीनियर्स बच्चे यहाँ पर आकर के शांति धारा संपन्न किए और बहुत सारे युवाजन जो विहार करा रहे थे उन्होंने शांति धारा संपन्न की। अनेक ब्रह्मचारी भाइयों ने भी अपना सहयोग दे करके शांति धारा संपन्न की। बहुत अच्छा मंदिर प्रांगण है श्रेयांसनाथ भगवान का, बड़ा विशाल परिसर है। पुरातत्व के महत्व के ये मंदिर आज भी जैन धर्म की कीर्ति पताका फहरा रहे हैं और वीतरागता का संदेश दे रहे हैं। सायंकालीन बेला में विशेष रूप से भक्तामर पाठ संपन्न किया गया और गृहस्थों ने, श्रावकों ने दीप प्रज्वलन करके रिद्धि मंत्रों से भक्तांबर पाठ को संपन्न किया। मुनि संघ ने उन सभी को शुभाशीष प्रदान किया। देखिए, क्षेत्रों की वंदना करने के भाव गृहस्थों के मन में तो आते ही आते हैं। मुनि संघ भी अपनी भावनाओं से तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों की वंदना करते हैं। तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियां हैं ये। हाँ, श्रेयांसनाथ भगवान की कल्याणक भूमि, श्रेयांसनाथ भगवान 11वें तीर्थंकर हुए हैं। ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान की इस कल्याणक भूमि पर हम सभी का प्रवास रहा। जैन और बौद्धों के इन आयतनों को देख करके लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, लेकिन वीतरागता और सरागता का अंतर तो स्पष्ट होता है। एक जगह की मुद्रा में वस्त्र दिखाई दे रहा है और एक जगह की मुद्रा निर्वस्त्र और निर्ग्रंथ है, दिगंबर मुद्रा है। कितना बड़ा फर्क है बंधुओं। निर्ग्रंथ मुद्रा सबसे बड़ी साधना मानी गई है, सबसे बड़ी साधना मानी गई है। यह पंचम काल में और इस समय भौतिकता की चकाचौंध में लोगों को बड़ी आश्चर्यकारी लगती है। जिन्हें इसका परिचय नहीं है वो आश्चर्यचकित होते हैं, और जिनको परिचय हो गया है वो और महा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस कलिकाल पंचम काल में भी ऐसी साधना आगे बढ़ रही है, ऐसी साधना आगे बढ़ रही है। और ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों पर रह करके कुछ किया जाए। स्वाध्याय साधना तो संपन्न होती है, क्षेत्रों के विकास के लिए भी कोई कार्य किया जाए, लेकिन समाज का अभाव है। अब समाज का अभाव है तो चर्या कौन कराएगा? जब तक श्रावक समाज जागृत होती है और श्रावक श्राविकाओं का सहयोग होता है, तब तक मुनियों की चर्या आगे बढ़ती है। और जहां पर समाज नहीं है, श्रावक श्राविकाओं में जागृति नहीं है, वहां मुनियों की आरिकाओं की चर्या भी निर्बाध नहीं पल पाती है, निर्बाध नहीं हो पाती है। क्योंकि आहार विहार की चर्या कथनचित श्रावकाधीन है। स्वतंत्रता तो है, स्वाभिमान भी है, सिंहवृत्ति भी है, लेकिन सहयोग तो श्रावक श्राविकाओं का होना ही चाहिए। आहार विहार की चर्या तभी निर्दोष संपन्न हो पाती है। तो बंधुओं, आज की शुभ तिथि में यहाँ पर ये सब देखने को मिला। परिभ्रमण करने से ऐसा लगा कि अगर हमारे तुम्हारे अंदर जागरूकता है तो बड़े बड़े कार्य भी बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। समाज को मार्गदर्शन देने की जरूरत है। समाज में अगर जागृति आ जाए तो ना धन की कमी है और ना साधनों की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही मानी जाती है कि हमारे मन में अगर भाव नहीं आया तो मन की कमी है। मन को लगाओ, मन को जोड़ो। मन अगर तुम्हारा जुड़ गया तो तन और धन तो तुम्हारे पीछे ही लगा रहेगा।
और मन नहीं जुड़ा तो तुम्हारा घर पर रखा हुआ धन भी काम नहीं आएगा और तुम्हारा ये शरीर तन भी काम आने वाला नहीं है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के संदेश सारे देश में फैल रहे हैं। सारनाथ भी एक केंद्र है जहां से हम अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रहवाद और कर्म के सिद्धांतों के संदेशों को प्रचारित कर सकते हैं, प्रचारित किया जा सकता है। जागरूकता की जरूरत है, नई पीढ़ी को प्रेरित करने की जरूरत है, युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शाकाहार पर जोर देना होगा, शांति सद्भावना पर जोर देना होगा, सौहार्द पर जोर देना होगा। और नई पीढ़ी जब नए उत्साह के साथ आगे बढ़ती है तो न चतुर्थ काल और न पंचम काल कोई भेद नहीं होता है। धर्म की प्रभावना होती है, धर्म की प्रभावना निरंतर होती रहे, यही हम सबकी शुभ भावना रहती है। देखो, तीर्थंकर भगवान के समय खूब प्रभावना हुई, बड़े बड़े आचार्यों के समय, रिद्धि संपन्न आचार्यों के समय बड़ी बड़ी धन प्रभावना हुई। आचार्य कुंद स्वामी ने जिन शासन का बीतरागता का डंका बजा दिया था, आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, बादीराज, मानतुंग जैसे बड़े बड़े आचार्यों ने जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाया, इस युग में आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, धर्म सागर जी, देशभूषण आचार्य महाराज और हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने संपूर्ण देश में और देश के बाहर विदेशों में भी जिन धर्म, जिन शासन और बीतरागता का डंका बजा दिया है, डंका बजा दिया है। लोग जैनियों को पहचानने लगे हैं, लोग जैन धर्म से परिचित हुए हैं, लोग मुनियों की साधना और आचार्यों के स्वरूप से परिचित हुए हैं। ये हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन रही है। ऐसा कलिकाल पंचम काल भले ही हो, लेकिन जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना बीतरागता को लेकर के आज भी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम।